नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब हंट चैनल में आपका स्वागत है। आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की एक एडवर्टाइजमेंट आई है जिसमें असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट है जो कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अंडर आती है। तो चलिए इसकी कुछ डिटेल्स देखते हैं। नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया है, कितनी वैकेंसी है, एलिजिबिलिटी क्या है, लास्ट डेट क्या है, सब चेक करते हैं इस नोटिफिकेशन में। देखिए नोटिफिकेशन में 24 तारीख को ये एडवर्टाइजमेंट आई हुई है जिसकी लास्ट डेट है 14/5/2024 यहाँ पर लिखा हुआ है। और पोस्ट का नाम देखिए असिस्टेंट कमांडर, और ये जो है यूपीएससी कंडक्ट कर रही है। ओके, देखिए इस एग्ज़ाम के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। पहले तो आपको एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए OTR करके लिखा हुआ है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। और ये OTR क्या है? OTR हैज़ टू बी रजिस्टर्ड ओनली वंस इन लाइफ टाइम। ये आपको आपके लाइफ में बस एक ही बार रजिस्टर करना पड़ेगा। इस वजह से ये केयरफुली रजिस्टर करना, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभार अपन गलती कर देते। हालांकि इसमें यानी करेक्शन के लिए कुछ समय दिया हुआ है, लेकिन वो ज़्यादा समय नहीं होता। आप 6 से 7 दिन का, यहाँ लिखा हुआ है देखो 7 डेज़ ऑफ एक्सपायरी लिखा हुआ है, तो तब तक के आप उसमें OTR में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो इस वजह से जब भी आप अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करोगे तो सेफली करना और करेक्ट इन्फॉर्मेशन भरना कि आपको मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है देखो, इफ़ द कैंडिडेट इज़ OTR हैज़ टू रजिस्टर्ड ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम। और एक पॉइंट लिखा हुआ है कि इफ़ द कैंडिडेट इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, इफ़ शी कैन प्रोसीड स्ट्रेट वे फॉर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन। एक बार आपका OTR हो जाता है, उसके बाद में आप डायरेक्टली प्रोसीड कर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। एक बार यानी फर्स्ट टाइम आपको क्या करना है, OTR रजिस्टर करना है, यानी OTR करना है, और उसके बाद में आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। मॉडिफिकेशन के लिए भी डेट दी चुकी है, फर्स्ट टाइम इन द एग्जामिनेशन लास्ट डेट ऑफ मॉडिफिकेशन OTR वुड बी यानी 21/05/2024 तक के आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर और एक पॉइंट दिया हुआ है कि ये तो बाकी ये डेट है रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन यहाँ जो लिखी हुई है। ओके, और फिर विड्रॉल के बारे में लिखा हुआ है कि विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन, द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू विड्रॉ देयर एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन ऑफ द सेम। यानी एक बार आप अगर से आपका जो एप्लीकेशन वो सबमिट कर देते तो आप उसको विड्रॉल नहीं कर पाएंगे, यानी रिजेक्ट नहीं कर पाओगे। और ऑब्वियस सी बात है, आप शायद ही विड्रॉल करोगे, क्योंकि आप एप्लीकेशन एग्ज़ाम देने के लिए किए हो, तो आप शायद ही विड्रॉल करोगे। चलो आगे देखते हैं। यहाँ देखिए लास्ट डेट के बारे में दिया हुआ है कि 14 मई 2024 टिल 18 आवर्स, यानी शाम के 6 बजे तक के ये रहेगा। ठीक है, उसके बाद में दिया हुआ है कि द एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी इशूड एन एडमिशन सर्टिफिकेट ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ प्रोसीडिंग वीक ऑफ द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। जो आपका लास्ट वीक होगा एग्जामिनेशन के पहले का, उस तब आपको एडमिशन कार्ड मिल जाएगा। इस एडमिशन जो भी मिलेगा वो आपको यूपीएससी के वेबसाइट में ही मिलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए, यूपीएससी के वेबसाइट पे मिलेगा। आगे देखिए पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, तो यहाँ पर भी पेनल्टी होगी। यहाँ लिखा हुआ है विल बी पेनल्टी ऑफ निगेटिव मार्किंग के लिए पेनल्टी है। देखिए ये निगेटिव मार्किंग पेनल्टी है, लेकिन कितनी है, तो यहाँ पर भी 1/3 ही होगी। आपको नीचे में डिस्क्राइब किया गया है कि कितना निगेटिव मार्किंग होगा, तो निगेटिव मार्किंग 1/3 ही है। ठीक है, जितना मार्क्स होगा उसके 1/3। और इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप द OMR शीट। अच्छा, ये जो एग्ज़ाम होगी वो ऑनलाइन नहीं होगी, ये होगी ऑफलाइन। तो जो आपकी जो OMR शीट होगी, तो OMR शीट में एक इंस्ट्रक्शन ऐसी दी है कि ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ऑनली, यानी वहाँ पर जो आपको पेन यूज़ करना है वो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही यूज़ करना है, दूसरी नहीं कर सकते। नीचे में और कुछ दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा है कि आपको अगर देखो द कैंडिडेट्स इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे देखिए कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर एप्लीकेशन कैंडिडेट से यदि आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यूपीएससी वो फैसिलिटेट करेगा काउंटर नियर सी गेट ऑफ इट्स कैंपस इन पर्सन। ठीक है,
और यदि आपको टेलीफ़ोन पे चाहिए तो ये टेलीफ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, आप इस पे भी कांटेक्ट करके आपकी जो भी क्यूरीज है, इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिलेगी। लेकिन यहाँ पर वर्किंग डेज़ में ही और 10 से 5 बजे तक के ही आप वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी ये सब चीज़ें तो आपको पता होगी कि जो मोबाइल फ़ोन्स या जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है वो बैन होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं नोटिफिकेशन में। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द इंस्ट्रक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अपलोडिंग फ़ोटोग्राफ, तो ये बहुत ध्यान से फ़ोटो अपलोड कीजिएगा। इसमें क्या हो रहा है देखो कि जो फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ अपलोडेड बाय द कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 10 डेज ओल्ड। यहाँ लिखा हुआ है देखो 10 डेज ओल्ड नहीं होनी चाहिए फोटोग्राफ फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी जब आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है उससे 10 दिन पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इंश्योर दैट द नेम ऑफ द कैंडिडेट, और वो जो आपकी पासपोर्ट फ़ोटो होगी उसमें कैंडिडेट का नाम होना चाहिए एंड द डेट ऑन विच द फोटोग्राफ वाज टेकन, ये भी वहाँ पे मेंशन होना चाहिए कि किस डेट को आपने फ़ोटो ली है, ठीक है। और एक पॉइंट लिखा है कि जो कैंडिडेट का फेस है शुड ऑक्यूपाई द कैंडिडेट्स फेस शुड ऑक्यूपाई 3/4 ऑफ द स्पेस इन द फोटोग्राफ, यानी 3/4 ऑफ द स्पेस, यानी 75% आपका फेस होना चाहिए उस फोटोग्राफ में, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा रिगार्डिंग फोटोग्राफ अपलोडिंग। और एक पॉइंट लिखा गया है कि ये तो आपको पता होगा कि आप एग्ज़ाम में तो पहले ही पहुंचोगे। टाइम एटलीस्ट 30, द एग्जामिनेशन वेल इन द टाइम एटलीस्ट आपको वेन्यू में 30 मिनट्स पहले पहुंचना है, ये ध्यान रखिएगा। नीचे एग्जामिनेशन की डेट देखिए, आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए रिटन एग्जामिनेशन के बारे में लिखा हुआ है, कब होगा, ऑन 4 अगस्त 2024, 4 अगस्त को आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। और ये जो रिक्रूटमेंट है असिस्टेंट कमांडेंट की, जो कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अंदर है, तो जैसे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में क्या आता है, BSF हो गया जो यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, उसके बाद CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ITBP इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स एंड सशस्त्र सीमा बल SSB जिसको बोला जाता है, तो ये सब हो गया। उसके बाद में ये जो सीट्स है यानी कहाँ पर कितनी है वो यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि, और ये टेंटेटिव है यानी ये कंफर्म नहीं है कि इतनी होगी, कम ज़्यादा हो सकती है। जैसे BSF में 186 हो गया, CRPF 120, CISF 100, ITBP 58, SSB 42, ऐसे टोटल मिला के 506 के अराउंड है। और ये टेंटेटिव सीट्स है यानी कम ज़्यादा हो सकती है। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है द नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन अबव इज लायबल टू अल्टरेशन, लिखा हुआ है ना यहाँ अल्टरेशन के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं अपन नीचे, ये कुछ सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है, यहाँ पर सेंटर हैं टोटल 47 सेंटर्स है। और यहाँ पर और एक पॉइंट दिया है कि फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट, यानी आप जितना जल्दी फॉर्म भरोगे आपका चॉइस वाला सेंटर आपको मिलेगा, जो भी आपका नियरेस्ट सेंटर होगा। इसलिए आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भरने की कोशिश कीजिएगा, उससे क्या होगा कि आपके चॉइस वाला सेंटर मिलेगा। नहीं तो जो आप जहाँ पर रहते हो उससे आपको दूर जाना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए। आप सिटी में रहते हो तो दिक्कत नहीं है, यदि विलेज एरियाज़ में रहते हो तो दिक्कत हो जाती है। इस वजह से ट्राई कीजिए कि जल्दी से जल्दी आप फॉर्म फिल कीजिए। बाकी कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस दिए, जैसे कि नेशनलिटी इंडियन ये तो होनी चाहिए। उसके बाद में आप ये तो रिगार्डिंग सेक्स बोथ मेल फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल है। एज लिमिट दिया हुआ है, एज लिमिट देखते हैं। एज लिमिट में क्या, कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द एज, यानी वो 20 ईयर्स का तो होना ही चाहिए एंड मस्ट नॉट हैव अटेंड द एज ऑफ 25 ईयर्स। और मैक्स एज जो है वो 25 ईयर्स है। ऑन कब तक के, 1 अगस्त 2024 तक के वो 25 ईयर्स तक के चलेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर और एक लिखा हुआ है कि यानी नॉट अर्लियर देन, कि कोई भी कैंडिडेट बॉर्न कब होना चाहिए, नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त, 2 अगस्त के पहले का नहीं होना चाहिए, 2 अगस्त 1999 के पहले का नहीं होना चाहिए, और 1 अगस्त 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो भी कुछ एज रिलैक्सेशंस है रिगार्डिंग कास्ट वो आपको मिलेगा। द अपर एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अबव विल रिलैक्सेबल अप टू मैक्सिमम 5 ईयर्स इफ कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा।
उसके बाद में 3 ईयर्स का किसको मिलेगा, अदर बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी को मिलेगा। एंड अप टू मैक्सिमम 5 ईयर्स ऑफ सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट उनको भी मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के तरफ। तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, अ कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बैचलर डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय द एक्ट ऑफ सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया। तो आपको यहाँ पर बैचलर्स डिग्री चाहिए, ठीक है। इसके अलावा लिखा हुआ है यहाँ पर अलॉन्ग विद द डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म विच विल बी रिक्वायर्ड सबमिट ऑनलाइन। ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है आपको बाय द कैंडिडेट वो आफ्टर क्वालिफाइंग ऑफ द रिजल्ट रिटर्न पार्ट ऑफ द एग्जाम ऑल्सो डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड इन द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके बाद जैसे ये रिटर्न हो जाता है उसके बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड और मेडिकल स्टैंडर्ड का टेस्ट होगा। यानी इफ़ यू आर सिलेक्टेड, यानी अगर से आप सिलेक्ट हो गए उसके बाद में। और एक पॉइंट लिखा हुआ है कि फिजिकल स्टैंडर्ड, यहाँ देखिए ये जो दिख रहा है यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड, यानी अब ये कैसा है कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की जगह है असिस्टेंट कमांडेंट की, तो इसके कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड हो गए जो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो ये अपेंडिक्स 5th में दिया हुआ है, वो आगे चल के देखते हैं अपन क्या है। आगे नोटिफिकेशन में दिया हुआ है रिगार्डिंग फ़ी, तो फ़ी कितनी होगी, द कैंडिडेट एक्सेप्टिंग फीमेल SC/ST कैंडिडेट, यानी SC/ST और फीमेल कैंडिडेट को छोड़ के बाकी सबकी फ़ी कितनी होगी 200 होगी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए। अब यहाँ पर देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में दिया हुआ है नीचे में नोटिफिकेशन में, क्या कैसी होगी सिलेक्शन प्रोसीजर स्कीम। रिटन एग्जामिनेशन होगा, ये देखो फर्स्ट नंबर पे दिख रहा है ये रिटन एग्जामिनेशन। सेकंड नंबर क्या दिख रहा है, फिजिकल स्टैंडर्ड फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट दिख रहा है। तो रिटन एग्जामिनेशन में क्या होगा कि आपका पेपर 1 होगा जो जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस का होगा, जो 250 मार्क्स का है। नीचे में मे बी सिलेबस भी दिया होगा, नीचे देखते हैं अपन। और ये जो होगा इसका जो पेपर 1 का जो टाइमिंग होगा वो कितना होगा 10 बजे से लेकर तो 12 बजे तक के पेपर 1 होगा। 4 अगस्त को पेपर होगा आपका, और पेपर 2 भी सेम डे होगा 2 बजे से 5 बजे के बीच में। तो ये जो पेपर 1 होगा वो जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस का होगा जो 250 मार्क्स का होगा, और जो सेकंड पेपर होगा जनरल स्टडीज़ एसे एंड कॉम्प्रहेंशन, ये होगा आपका 200 मार्क्स का, ठीक है। इसके बाद में और नीचे में लिखा हुआ है कि द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेपरेटली इन ईच पेपर एज में फिक्स्ड बाय द कमीशन इन देयर डिस्क्रिप्शन, पेपर 1 विल बी इवैल्यूएटेड। देखो यहाँ पर और एक पॉइंट ऐसा लिखा हुआ है कि आपको कम से कम मिनिमम मार्क्स तो लेना ही पड़ेगा आपको क्वालिफाई करने के लिए। और इवैल्यूएशन के वक्त क्या होता है, जैसे पेपर यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि पहले से इंस्ट्रक्शन दे दी गई है कि पेपर 1 विल बी इवैल्यूएटेड फर्स्ट। ये देखो यहाँ दिखा हुआ है, सॉरी ये दिख रहा है पेपर 1 विल बी इवैल्यूएटेड फर्स्ट, ये लिख रहा है कि पेपर 1 पहले इवैल्यूएट होगा, और यदि आप ये क्लियर हो गए तब पेपर 2 विल बी डन ओनली, दिख रहा है ओनली ऑन दोज कैंडिडेट वो आर ऑब्टेन द मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स इन पेपर 1। यानी आप पेपर 1 यदि क्वालिफाई करोगे तभी आपका पेपर 2 चेक होगा। इस वजह से आप ध्यान रखिएगा कि पेपर 1 तो अपने को क्वालिफाई करना ही है, और उसके बाद पेपर 2 तो करना है। नहीं ऑब्वियस सी बात है, आपको अगर यदि सिलेक्ट होना है तो करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि पेपर 1 यदि आप क्लियर करोगे तभी आपका पेपर 2 चेक होगा, नहीं तो नहीं होगा। यदि आप यदि इस सोच से जाओगे कि मैं सेकंड पेपर में ज़्यादा कवर कर लूँगा और पेपर 1 ऐसे ही निकाल दूँगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपको कोशिश करना पड़ेगा आप दोनों पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लो। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है, ये देखो फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा तो उसमें क्या होगा कि 100 मीटर की रेस होगी जो कि 16 सेकंड में मेल को क्लियर करना है और 18 सेकंड में फीमेल को 16 सेकंड में यानी इसके अंडर क्लियर करना है। यानी मैक्सिमम आपको जो
टाइम मिलेगा वो 16 सेकेंड रहेगा और फीमेल के लिए 18 सेकेंड। फिर 800 मीटर की रेस है जिसमें 3 मिनट्स एंड 45 सेकेंड ये हो गया मेल के लिए, और 4 मिनट्स 45 सेकेंड ये हो गया फीमेल के लिए। फिर लॉन्ग जंप है 3.5 मीटर, यहाँ देखिए 3.5 मीटर, और फीमेल के लिए 3 मीटर्स। शॉर्ट पुट 7.26 kg, फीमेल के लिए नहीं है ये, ओनली 4.5 मीटर के आपको शॉर्ट पुट 7.26 kg का जो ये होगा वेट होगा आपको 4.5 मीटर तक के ये करना है, फेंकना है, तो उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। फिर लास्ट क्या होगा, इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी टेस्ट। और यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है, जो भी कैंडिडेट वो डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड इन द मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड, एंड जो डिक्लेयर हो जाएगा क्वालिफाइड करके उनका ही इंटरव्यू होगा, विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी टेस्ट ऑफ द कंडक्टेड बाय यूपीएससी। ठीक है, वो सब जब आप क्लियर कर लोगे उसके बाद ही आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा और फिर आपका इंटरव्यू होगा। फिर फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट लगेगी, यहाँ पर लिखा हुआ है द मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन द रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। और वो जो था आपका मेडिकल वाला, मेडिकल टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और जो आपकी जो फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो यहाँ पर दिया हुआ है, यानी मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन रिटन एग्जामिनेशन एंड द इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सिलेबस के बारे में कुछ दिया हुआ, पेपर 1 जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस का कुछ सिलेबस है। जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस के ऊपर है, करंट इवेंट, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। फिर पेपर 2 होगा जनरल स्टडीज़, एसे एंड कॉम्प्रहेंशन के ऊपर, ठीक है, जिसमें पार्ट ए जैसे दिया हुआ है कि ए से होगा टोटली 80 मार्क्स का आपका ए से होगा इसमें, ठीक है, और 120 मार्क्स का कॉम्प्रहेंशन होगा। ओके, दिख रहा है ना। नीचे आते मैं आपको ऊपर में बताया था कि रॉन्ग आंसर के लिए निगेटिव मार्किंग जो थी, तो यहाँ लिखा हुआ है, देखो 1/3 लिखा हुआ है ना, 1/3 दिख रहा है आप लोगों को, 1/3 दिख रहा है, 1/3 मार्क है। नीचे आते और कुछ बच गया है, देख लेते। बाकी तो फिर कुछ यही रिगार्डिंग जो एमआर शीट है उसके बारे में कुछ दिया हुआ है। मैं ये जो फिज़िकल स्टैंडर्ड आपको लगेगा उसके बारे में दिया हुआ है। आपको ऊपर में लिखा था कि आप फिज़िकल स्टैंडर्ड में मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है आप फुलफ़िल करना चाहिए। तो आपकी जो हाइट है वो मेन के लिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वुमेन के लिए 157 होनी चाहिए। चेस्ट 81 होनी चाहिए, वुमेन के लिए नॉट अप्लीकेबल। और यहाँ पर भी एक्सपांडेड होनी चाहिए विथ 5 सेंटीमीटर मिनिमम एक्सपांशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में वेट दिया हुआ है कि कम से कम 50 kg तो होना ही चाहिए, वुमेन के लिए 46 kg होना चाहिए। ये मेडिकल स्टैंडर्ड के कुछ आई साइट के कुछ ये दिया हुआ है कि इतना आपको चलेगा। यदि किसी के करेक्टेड विज़न होता है ना, तो उसके बारे में कुछ दिया हुआ है पॉइंट। जो भी कैंडिडेट है जिसको आई साइट का कुछ प्रॉब्लम है तो वो सब ये देख लीजिएगा, ठीक है। और कुछ दिया हुआ है, ये रिगार्डिंग लिखा हुआ है, यानी ये सब जो आ रहा है ये पूरा मेडिकल स्टैंडर्ड का है। आप इसको चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। टैटू के कुछ क्लॉज है, यदि आपके बॉडी में आपने टैटू वगैरह बनाए होंगे तो रिगार्डिंग टैटू के कुछ क्लॉज दिया हुआ है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी जो भी जनरली बनाते नहीं है कैंडिडेट जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये रही आपकी असिस्टेंट कमांडेंट की नोटिफिकेशन। तो जल्दी से जल्दी इसको फिलअप कीजिए, इसका फॉर्म। फ़ी भी ज़्यादा नहीं है, हालांकि 200 रुपीज़ बहुत होता है जो प्रिपेयर करते, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि फॉर्म भर लीजिए क्योंकि अच्छी वैकेंसी है ये। और 14/5/2024 तक की ही इसकी लास्ट डेट है, तो जल्दी से जल्दी भर लीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट। और इस चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने बाकी दोस्तों से भी, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट।